बांदा की कथा करके हम वृंदावन गए, वृंदावन की कथा करके हम राजस्थान के कोटा रामगंज मंडी गए। वहां बांदा में और कोटा में एक एक दिन में 8-8 लाख लोग कथा सुनने के लिए। कोटा में तो पंडाल ऐसे दिखाते तो जैसे भीड़ में छत्ता लगो। हाँ, 1 किलोमीटर तक केवल मुड़ई नहीं दिखाई पड़ेगा, 1 किलोमीटर तक, और 1 किलोमीटर तक लंबो लंबो नहीं, चौड़ो आदमी के मूड के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़े। भव्य दिव्य कथा कोटा की संपन्न करके हम बंबई मठ गए। वहां मुंबई मठ में सत्यनारायण की कथा कही। उसके बाद कल रात्रि काल में बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि पर हम बालाजी के चरणों में वापस आए। देख लिया हमने जब सारा अपना घर है सबसे प्यारा, लौट के बुद्धू घर को आए। वही हमारा हाल है। वो एक फिल्म का गीत है, सारे जग घूमे काया है ना आपके जैसा, सारे जैसा ना कोई, बालाजी के जैसा ना कोई। आज से रोज शाम को दरबार लगाया जाएगा। एक कथावर बची 3 दिन की, वो तो आते जाते ही रहेंगे। 4, 5, 6 तारीख की शिवराजपुर बगल में है यही, वो 3 दिन भर की कथा बची। बाकी 15 फरवरी तक यही हमारा डेरा है। जाएंगे तो दिन में चले जाएंगे, शाम को दरबार के समय पे वापसी। जैसे कल प्रयागराज नहीं हम जा पाए, तो कल वहां होके सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। तो जो दरबार का समय है शाम का, वो इसी क्रमानुसार 15 तारीख तक अनवरत दरबार लगाया जाएगा। 12 और 15 तारीख 2 दिन थोड़ा कठिन होगा। ये भाई ये पतंग तो ऊपर धर ले पटरी के बने, और इधर मूड पे ना इधर उड़ा पतंग घर नहीं जो मूसर से ये उड़ा कहाँ से घर से है, सारे हम पकड़ के ले आए, टांग दो टुकड़े की आवश्यकता है। क्या बता रहे थे? क्या बोल रहे थे? 15 फरवरी को 3 दिवसीय आयोजन 12 से शुरू हो जाएगा। 12 फरवरी को बागेश्वर धाम का ऐतिहासिक दिन है। पूछो कैसे? पूछो। 1 साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा पाठ हो रहे हैं। 12 फरवरी को ही बागेश्वर धाम पर वेद विद्यालय गुरुकुलम प्रारंभ हो रहा है। 12 फरवरी को ही परम पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी पूज्य महाराज जी आ रहे हैं। 12 फरवरी को ही ऑनलाइन
3 लाख से 5 लाख हिंदुओं के परिवार में ऑनलाइन हनुमान हवन करवाया जाएगा। इसलिए 12 फरवरी ऐतिहासिक है। 13 को मंडप हल्दी है, 14 को संगीत मेहंदी है, 15 को ब्याह है। 300 बेटियों की बारात आ रही है। एक बिटिया के ब्याह में तो बाप की जेब ढीली हो जाए, चेची के बाल हो जाए, शरीर पस्त पड़ जाए। अब हमारा विचार करो कि 300 बेटियों की बारात की बारात आ रही, सोचो ठीक है, बारात संगे आ रही। और जगह तो केवल बारात के स्वागत को इंतजाम कर भी पड़ा, हमें तो दोनों तरफन को कर दे। बारात से ज्यादा तो बाराती को फूफा मारा। थोड़ा दरवाजा छोड़ के लगभग 8 से 10 लाख लोग पहुंचेंगे। इस बार का कार्यक्रम 100 एकड़ में करवाया जाएगा। 300 मंडप बनेंगे, कथा होगी। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हम कथा सुनाएंगे और 12 से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो मात्र 10 दिन बचे हैं। आप सभी ज्ञान को हमारे चूल से न होतो। हमारे गांव में बुंदेलखंड में 7 परिवार को कहते हैं चूल से निमंत्रण। चूल से निमंत्रण है, अपने घरे कछु न बनाइयो, इधर आओ, खूब भंडारे की व्यवस्था, रसगुल्ला की व्यवस्था हमारी तरफ से। इस बार 10 राज्य और नेपाल सहित भारत की बेटियों का विवाह है। एक नेपाल की भी बच्ची की शादी हुई। सभी समाजों की बेटियों का विवाह है। दूसरी बात, ठीक है, बंद करो, आयोजन बहुत बढ़िया ही मिलेगा। उन बेटियों की आत्मा बहुत खुश होगी। हमने उन बेटियों का विवाह की रंगत बढ़िया रहे, इसलिए 3 दिन का ऐसे ही किया जा रहा, इसलिए हमने 3 दिन का कार्यक्रम रखा भैया। 13 को मंडप और हल्दी, 14 को संगीत और मेहंदी, 15 को विवाह और पूरी सामग्री। भैया 2-4 चिल्ला जाकर, ये गौ माता बहुत परेशान कर रही लोगों को, बार बार यहाँ से बाहर कर। 2-4 लोग जाओ, इसी काम में लग जाओ। भैया इस बार बेटियों के विवाह में भव्यता दिव्यता पिछले साल से ज्यादा। पिछले वर्ष तो उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं राष्ट्रपति महोदया आई थी। सब बेटियों आशीर्वाद। इस साल बहुत से संत आ रहे, राजनेता भी आ रहे, पर उन बेटियों के लिए विवाह में कोई कमी ना हो, हम स्वयं जिम्मेदारी पूर्वक व्यवस्था देख रहे हैं। उनकी सामग्री, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, मिक्सी, कूलर, अलमारी, पंखा, किचन सेट,
गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के वस्त्र, वर के वस्त्र, बेटी का पूरा श्रृंगार का सामान, उर्सा बेलन सहित हर बेटी को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की भेंट दी गई।